नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है और ये बहस टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट के बाद शुरू हुई है। दरअसल मस्क ने एक्स पर लिखा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, इससे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। मस्क के इसी ट्वीट के बाद से ही ईवीएम मशीन को लेकर बहस छिड़ गई। मस्क ने जैसे ही एक्स पर लिखा, उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिख डाला। राहुल गांधी ने लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार बन जाता है। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। राहुल गांधी ने तो महाराष्ट्र के शिवसेना नेता रविंद्र वारकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर के खिलाफ महाराष्ट्र के गोरेगांव में मतगणना केंद्र के अंदर कथित तौर पर मोबाइल ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने पर भी निशाना साधा था। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। वहीं बहस को बढ़ता देख चुनाव आयोग को बीच में कूदना पड़ा है और उनकी तरफ से सफाई दी गई है। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि जिस ईवीएम मशीन को हैक करने की बात कही जा रही है वो असंभव है। सबसे पहले तो ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी का इस्तेमाल नहीं होता और ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट भी नहीं हो सकता है और ना ही कभी इसे हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता पर वनराई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के साथ इनकोर ऑपरेटर रहे मतदान कर्मी दिनेश गौरव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के वनराई पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत मंगेल पांडिलकर और दिनेश गौरव को नोटिस भेजा है। मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर को लोकसभा चुनाव में दोबारा गिनती के बाद मात्र 48 वोटों से जीत मिली थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारी गौरव के पास वो मोबाइल फोन था जो मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट करता है। ये फोन वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को इसी को लेकर शक है कि फोन को शाम 4 बजे के बाद तक इस्तेमाल किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं में कड़ा मुकाबला चल रहा था। राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन पर लिखते हुए इसी मामले का जिक्र किया और कह दिया कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। खैर, ईवीएम मशीन को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से बहस छिड़ी है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।